झांसी में चेक डैम में डूबने से पूर्व प्रधान के 14 साल के नाती की हो गई मौत। जहां रक्सा थाना क्षेत्र के बामेर गांव के पूर्व प्रधान घनीराम ने बताया कि अपने 3 दोस्तों के साथ गांव के बाहर खंगरऊ नदी पर बने चेक डैम पर नहाने के लिए गया हुआ था 14 वर्षीय नाती सौरभ अहिरवार। जहां नहाते समय पानी के तेज बहाव में बह गया। वह यह देख डर गए दोस्त और घर आ गए वापस। उन लोगों ने घटना के बारे में किसी को नहीं दी सूचना। जब रात तक घर नहीं पहुंचा सौरभ, तब उन्होंने चेक डैम के पास जाकर की तलाश। यहां उन्हें खड़ी मिली उसकी साइकिल, साथ ही पड़े हुए थे कपड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश करते हुए उसका शव कर लिया बरामद, जिसे देख परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरीश चंद्र रावत ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज कराई FIR, जिसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की है अभद्र टिप्पणी। हरीश चंद्र रावत ने तालबेहट कोतवाली में दिया शिकायती पत्र, जिस पर पुलिस ने धारा 356/3 के तहत FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में शातिर बदमाशों का सरेआम देखने को मिला कहर। जहां करमेर रोड स्थित राजेंद्र नगर में शनिवार को कोचिंग से घर लौट रही एक छात्रा को बाइक सवार बदमाशों ने बना लिया निशाना। लुटेरों ने झपट्टा मारकर छात्रा का छीन लिया मोबाइल और मौके से हो गए फरार। पूरी घटना CCTV कैमरे में हो गई कैद। इस दौरान छात्रा ने बाइक सवार लुटेरों का पीछा करने का भी किया प्रयास, लेकिन तेज रफ्तार से भाग निकले बदमाश। इसके बाद छात्रा ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने लुटेरों की तलाश कर दी शुरू। दतिया जिले से बड़ा गैंगरेप कांड आया सामने, जहां बीती रात में 16 साल की छात्रा ने अपने परिजनों के साथ सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, जिसमें उसने बताया कि वह शुक्रवार सुबह कपड़े खरीदने के लिए आई थी दतिया। तभी उसे मिल गए 2 परिचित युवक, जो मंदिर घुमाने की बात कहकर उसे ले गए उड़नू टोरिया इलाके के जंगल में। वहां पहले से 3 युवक थे मौजूद। तीनों ने मिलकर उसके साथ किया दुष्कर्म। इसके बाद उन 2 युवकों ने भी धमकी देकर किया गलत काम। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शिकायत न करने की कही बात। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए एक को कर लिया गिरफ्तार। बाकी अन्य 4 की तलाश जारी। झांसी में एक 37 वर्षीय युवक महिपाल अहिरवार की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जिसकी लाश को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची गर्लफ्रेंड। यहां डॉक्टरों ने उसके बॉयफ्रेंड को कर दिया मृत घोषित, जिसके बाद प्रेमिका मौके से हो गई फरार। मृतक के परिजनों ने गर्लफ्रेंड, उसके बेटे समेत 4 लोगों पर गला घोंटकर हत्या करने का लगाया है आरोप। कहा कि गर्लफ्रेंड के बेटे ने करीब 16 माह पहले 1,40,000 रुपए लिए थे उधार। वापस मांगने पर वारदात को दिया गया अंजाम। सीपी बाजार थाना क्षेत्र के लहर एनक्लेव का है मामला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक व्यापारी का संदिग्ध परिस्थितियों में दिदोनिया नाले से शव किया गया बरामद। मृतक की पलेरा के आलमपुरा गांव निवासी 42 वर्षीय मनीराम साहू के रूप में हुई पहचान। मनीराम साइकिल से ग्रामीण इलाकों में जाकर अनाज की खरीदारी का करते थे काम। वह शुक्रवार शाम से थे लापता। स्थानीय लोगों ने शनिवार को नाले में देखा शव तो पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का चल सकेगा पता। ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र के रखवारा और धवा गांव में डायरिया फैलने की खबर के बाद से प्रशासनिक अमले में मच गया है हड़कंप। जहां शनिवार को SDM, BDO समेत अनेक अधिकारियों ने दोनों गांवों का किया दौरा और स्थिति का लिया जायजा। हालांकि धवा में मिले मरीजों में डायरिया के नहीं पाए गए लक्षण। बता दें कि गुरुवार को ग्राम रखवारा में दूषित पानी पीने से एक साथ 24 लोग हो गए थे बीमार, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव में डेरा डालकर उनका शुरू किया था उपचार। दूसरे दिन पंचायती राज विभाग ने दूषित पानी देने वाले हैंडपंपों को करा दिया था बंद। साथ ही 2 वाटर टैंकर रखवाकर लोगों को शुद्ध पेयजल कराया जा रहा है उपलब्ध। अब सफाई पर दिया जा रहा है ध्यान, जहां आज कुएं की कराई गई सफाई। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के बंगले के पास सड़क पर मिले थे 43 वोटर ID कार्ड। जांच में सामने आया कि स्वास्थ्य विभाग के बाबू संतोष अम्बेडकर के मकान से उनकी गृह सहायिका ने फेंके थे ID कार्ड। कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने बाबू को कारण बताओ नोटिस किया है जारी। जांच में पता चला कि संतोष अम्बेडकर 2025 से 2019 तक BLO के पद पर थे कार्यरत। नियम के मुताबिक अवितरित मतदाता फोटो परिचय पत्र निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए थे जमा। बाबू को 3 दिन के भीतर स्वयं उपस्थित होकर देना होगा जवाब। झांसी के मौरानीपुर में नगर पालिका प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, जहां प्रशासन ने बाजार और मुख्य सड़कों पर फैले अवैध खोखे और दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए भारी पुलिस बल रहा मौजूद। अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर देखने को मिला अफरा तफरी का माहौल। अतिक्रमणकारियों में इस कार्यवाही से मच गया हड़कंप। नगर पालिका अधिकारी सर्वेश कुमार ने बताया कि शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराना है आवश्यक। स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से अतिक्रमण हटाने की जा रही थी मांग, जिस पर प्रशासन ने की कार्रवाई। ललितपुर के मड़ावरा में ग्राम साड़ूमल के अहिरवार समाज ने शराब पीकर सामाजिक कार्यक्रमों में जाने वालों के खिलाफ किया बड़ा फैसला। जहां अहिरवार समाज ने ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर जाएगा सामाजिक कार्यक्रमों, शादी आदि में, तो उसका 5 साल के लिए किया जाएगा सामाजिक बहिष्कार। साथ ही 5,000 रुपये का लगाया जाएगा जुर्माना। शनिवार को आयोजित बैठक में अहिरवार समाज के सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में लिया गया है निर्णय।
जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन के माधवगढ़ तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांवों का सर्वे करने पहुंचे 2 लेखपालों पर दबंगों ने कर दिया हमला, जहां हमलावरों ने सरकारी कर्मचारियों से की मारपीट और सर्वे से जुड़े अहम दस्तावेज भी छीनकर हो गए फरार। सिद्धपुरा गांव के मजरा रिठौरा स्थित 33 केवीए बिजली घर के पास की यह घटना। लेखपाल राहुल सिंह और हर्ष राजपूत बाढ़ प्रभावित परिवारों से जुटा रहे थे खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक समेत अन्य कागजात। तभी कुछ दबंग लोग लेखपालों पर उनके हिसाब से सर्वे करने का डालने लगे दबाव। मना करने पर उन्होंने बोल दिया हमला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में खेत पर मूंगफली की रखवाली कर रहे एक किसान की सांप के काटने से हो गई मौत। जहां आरा मशीन इलाके में रहने वाले 35 वर्षीय सिरनाम जाटव खेत पर फसल की कर रहे थे रखवाली। तभी खेत पर सोते समय उनकी गर्दन में काट गया सांप, जिससे खुल गई उनकी आंख। लेकिन अस्पताल जाने की जगह करीब 30 मिनट तक सांप को ढूंढते रहे सिरनाम। फिर घर जाकर बताई बात, तब तुरंत अस्पताल ले गए परिजन। वहां से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। मोतीनगर चौराहे के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय में पड़ा मिला नवजात का शव। लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने बनाया शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। करीब 1 दिन की बताई जा रही है नवजात बच्ची। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शिवपुरी नगर पालिका परिषद का 3 साल का कार्यकाल पूरा होते ही 39 में से 22 पार्षदों ने बगीचा सरकार में जाकर अध्यक्ष को हटाने की खा ली है कसम। बगीचा सरकार करेरा कस्बे का है प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जहां मान्यता है कि जो यहां खाई जाए कसम उसे जरूर करना पड़ता है पूरा, वरना व्यक्ति को हो जाता है कोड़। भाजपा ने इस बीच नगर पालिका अध्यक्ष को बचाने की कर ली है पूरी तैयारी। वहीं कसम खाने वाले पार्षद कह रहे हैं कि अध्यक्ष भले ही जाए या बच भी जाए, लेकिन कोड़ होने से कौन बचाएगा हमें। दतिया में कोतवाली पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। जहां पुलिस ने गिरोह के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल की गई बरामद। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग से एटीएम बदलकर की थी ठगी। बुजुर्ग से ठगी के अलावा वह पहले भी कर चुके हैं कई वारदात। कार्यवाही कर दोनों को भेजा गया जेल। झांसी के बड़ा बाजार में प्रतिवर्ष गणेश उत्सव समिति द्वारा भगवान श्री गणेश की मूर्ति की जाती है स्थापित। पिछले 35 वर्षों से जबलपुर से मंगाई जा रही है मूर्ति, जो झांसी व आसपास के क्षेत्र में रहती है आकर्षण का विषय, जिसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं लोग। गणेश मूर्ति के आगमन पर शोभा यात्रा का किया गया आयोजन, जिसमें अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, पार्षद मुकेश अग्रवाल, संजय पटवारी, संजीव अग्रवाल, लाला रहे उपस्थित। अतिथियों के आगमन पर तिलक कर व पटका पहनाकर किया गया स्वागत। तत्पश्चात यात्रा हुई प्रारंभ। खंडेराव गेट से पचकुइयां व मानिक चौक होते हुए बड़ा बाजार में हुई संपन्न। इसमें भगवान आदिशक्ति की मूर्ति रही विशेष आकर्षण। साथ ही जबलपुर के प्रसिद्ध ब्रास बैंड और ढोल नगाड़ों द्वारा धूमधाम के साथ मूर्ति के आगमन पर किया गया स्वागत।